काफी लंबे समय से टाइटन क्लॉकमैन की शक्तियों को चुनौती देने वाले टाइटन के दर्शन हमें स्किबिडी टॉयलेट के मल्टीवर्स में नहीं देखने को मिले थे। पर कहा जाता है ना कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अस्थायी नहीं रह सकता, अब चाहे वो टाइटन क्लॉकमैन के शक्तियों को चुनौती देने वाला ही क्यों ना हो। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक दहशत की बात करेंगे जिसमें न सिर्फ टाइटन क्लॉकमैन से लड़ने, रोकने या उसके ताकत को सिर्फ चुनौती देने की ताकत रखता है, बल्कि ये चाहे तो समय को भी रोक सकने वाले टाइटन क्लॉकमैन की जीवन की सुइयां को ये हमेशा के लिए रोक सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना आपकी मर्जी। स्किबिडी टॉयलेट मल्टीवर्स के द स्किबिडी वॉर के एपिसोड 55 में एक ऐसे टाइटन की एंट्री हुई जिसने पूरे मल्टीवर्स में खलबली मचाकर रख दी, क्योंकि सभी इस टाइटन की तुलना किसी स्पीकरमैन, कैमरामैन या टीवी मैन से नहीं बल्कि सर्वशक्तिशाली टाइटन क्लॉकमैन से करने लगे। यहाँ तक कि इस टाइटन के इनिशियल स्टेज में ही इसमें इतनी ताकत थी कि ये टाइटन क्लॉकमैन को भले ही ना हरा सके पर उसे कड़ी टक्कर देने की क्षमता जरूर रखता था। पर वक्त के साथ इस टाइटन में अपग्रेड हुए और अब ये फाइनल फॉर्म में आ चुका है और ये टाइटन कोई और नहीं बल्कि कई टाइटन के मिश्रण से बना ट्राई टाइटन है। वैसे इसे ट्राई टाइटन भले ही कहा गया है पर ये एक कोलोसल ट्राइडियन है जिसके निर्माण के पीछे टाइटन कैमरामैन, टाइटन स्पीकरमैन, टाइटन टीवी मैन तथा कंप्यूटर मैन का भी फ्यूजन शामिल है। इसलिए ये न सिर्फ उन सभी की शक्तियों को पोजेस करता है बल्कि इस 185 मीटर भीमकाय टाइटन की ताकत तो उन सभी के मुकाबले में काफी ज्यादा होने के साथ साथ इसमें अपनी यूनिक एबिलिटीज भी पाई जाती है। दिखने में ट्राई टाइटन किसी विशाल आकार का एक खूंखार किलिंग मशीन लगता है जिसके पास कई हथियार और अनोखे एबिलिटीज हैं। इसके शरीर पर कई स्पीकर्स लगे हुए हैं, इसके कंधों पर 2 लेजर कैमरास लगे हुए हैं और इसके सीने पर एक विशाल टीवी स्क्रीन लगी हुई है। वैसे शुरुआत में इसे डार्क पर्पल रंग का टाइटन बनाया गया था पर अपग्रेड होने के साथ साथ इसमें कलर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं और सबसे खास इसके हाथों को देखें तो ये कोई मैकेनिकल पार्ट ना होकर किसी अलौकिक शक्तियों वाला कोई हथियार लगता है। इसके पीठ पर एक जोड़ी विंग्स भी लगे हैं जो बेशक इसे सुपरसोनिक जितनी फ्लाइंग स्पीड देती है। अलायंस द्वारा कंट्रोल्ड ये ट्राइडियन का बस एक ही मकसद होता है, दुश्मनों को नीस्त नाबूद कर देना। इसलिए ये बैटल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। इसे युद्ध लड़ने के लिए किसी रणनीति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसे कोई एक खरोंच तक नहीं दे सकता और उसके पीछे की वजह है इसकी हैरान कर देने वाली एबिलिटीज। इसलिए बात करें इसकी स्ट्रेंथ की तो 185 मीटर का ये जायंट काफी सरलता से भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाकर मीलों दूर फेंक सकता है। यहाँ तक कि इसने जी टॉयलेट को अपने एक हाथ से ही उठाकर जमीन में ऐसे पटक दिया मानो वो कोई नन्हा सा खिलौना हो। और इसकी स्ट्रेंथ तो देख सभी तब चौंक गए जब इसने टॉयलेट एम्परर को भी लोहे के चने चबवा दिए, जबकि टॉयलेट एम्परर में इतनी ताकत होती है जो पल भर में गगनचुंबी इमारत को चूर चूर कर सकता है। शक्तिशाली होने के साथ साथ ट्राई टाइटन की ड्यूरेबिलिटी कैटास्ट्रोफिक लेवल की होती है, यानी ये उस हमले को भी झेल सकता है जो हमला धरती को भी नष्ट करने जितनी ताकत रखता हो। इसका बल्कि शरीर और इसकी आर्मर होने की वजह से इसने काफी आसानी से बड़े विस्फोटों का सामना किया है। यहाँ तक कि जी टॉयलेट की लगातार लेजर हमले भी इसे एक निशान तक नहीं दे पा रहे थे, जबकि इन्हीं लेजर्स ने टाइटन टीवी मैन को एक ही वार में घायल कर दिया था। और तो और जिस टॉयलेट एम्परर ने अपने एक ही वार से टाइटन स्पीकर मैन को नष्ट कर दिया था वो एम्परर टॉयलेट भी ट्राई टाइटन का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। ड्यूरेबिलिटी के अलावा इसकी अटैकिंग फीचर भी काफी बेहतरीन होती है क्योंकि इसके पास है पैरासाइट शोल्डर माउंटेड कैमरास ब्लास्टर जो शुरुआत में कैमरामैन के प्रोटोटाइप के रूप में बनाया गया था पर बाद में ये हथियार ट्राई टाइटन को मिला। इन ब्लास्टर में से काफी गर्म प्लाज्मा बीम निकलती है जो अपने सामने आने वाले किसी भी चीजों को पल भर में नष्ट कर सकती है और इस बीम की पावर बढ़ाने के लिए इन ब्लास्टर्स पर लेंसेज भी लगाए गए हैं ताकि ये और भी घातक बन जाए। अब ट्राई टाइटन के पूरे शरीर पर ही स्पीकर्स लगे हुए हैं जिस वजह से इससे निकलने वाली साउंड वेव्स डेडली वेव्स कहलाती है क्योंकि ये वेव्स ओपोनेंट के शरीर में मौजूद हर एक सेल लेवल पर भी तबाही मचा सकता है। और इसके सीने में लगी ह्यूज टीवी स्क्रीन से मॉन्स्ट्रस अमाउंट में रेडिएशन का बौछार होता है और जब ये अपने स्पीकर के साथ अपने टीवी स्क्रीन से भी हमला करे तब तो ये साक्षात मौत बन जाता है। एपिसोड 59 को अगर देखें तो हम जान पाते हैं कि इसमें टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी पाई जाती है।
इसके अलावा इसकी फाइटिंग स्किल की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और जब ये अपना ट्राइड्रॉन डिप्लॉय करता है तब ये एक ही वार में मल्टीपल टारगेट को नष्ट कर सकता है। और बस यही इसकी शक्तियों का अंत नहीं है, ऐसे कई खूबियां इसके पास पाई जाती है। वहीं बात करें टाइटन क्लॉकमैन की, तो स्किबिडी टॉयलेट का आतंक डॉम स्टूडियो के यूनिवर्स में इस हद तक फैल चुका था कि पूरा शहर टॉयलेट आर्मी के आतंक से बचकर भागना चाहते थे। उन्हीं में से एक क्लॉकमैन का परिवार भी था। उनके पीछे भी कई स्किबिडी टॉयलेट्स पड़े हुए थे, पर क्लॉकमैन के माता पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके हाथों में एक जादुई घड़ी थमाते हैं और उसकी माँ उससे कहती है, वक्त फैसला कर चुका है, हमें अब जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। ये कहकर क्लॉकमैन के माता पिता टॉयलेट आर्मी से लड़ना शुरू कर देते हैं। पर स्किबिडी टॉयलेट की आर्मी काफी बड़ी थी, इसलिए शायद इस जंग में क्लॉकमैन के पेरेंट्स हार गए या कहीं गुम हो गए। खैर, क्लॉकमैन के सामने जब एक स्किबिडी टॉयलेट आता है तब उसके हमला करने से पहले ही क्लॉकमैन के पास मौजूद घड़ी से एक ऊर्जा निकलती है और स्किबिडी टॉयलेट के छेद कर देती है। अब नन्हा सा क्लॉकमैन अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना शुरू कर देता है कि तभी उसके सामने एक दूसरा स्किबिडी टॉयलेट आता है जो क्लॉकमैन को मारना चाह रहा था। पर पता नहीं इस बार ये घड़ी काम नहीं करती, लेकिन सौभाग्य की बात ये रही कि इस हमले को कैमरामैन ने रोक लिया। तभी नन्हा क्लॉकमैन कैमरामैन को अपने पेरेंट्स की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि आपने इन्हें देखा है क्या? पर कैमरामैन कुछ कहता कि तभी पीछे से एक स्किबिडी टॉयलेट आता है। तभी ये क्लॉक चमत्कारी ढंग से उस टॉयलेट को रिवर्स भेज देती है और इस दृश्य को देखकर कैमरामैन समझ जाता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसलिए कैमरामैन इस बच्चे को मिस्टर क्लॉक के पास ले जाता है, जहां मिस्टर क्लॉक इस घड़ी और इस बच्चे के फ्यूजन से एक नई टाइटन का निर्माण करता है, जिसे हम टाइटन क्लॉकमैन के नाम से भी जानते हैं। टाइटन क्लॉकमैन एक बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तब इसके हमले न सिर्फ स्किबिडी टॉयलेट को नष्ट करते हैं, बल्कि इसकी पावर्स को देख बाकी सभी टाइटन्स भी दंग रह जाते हैं। और यही एकमात्र ऐसा टाइटन है जिसने अंत में अपने पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया। बात करें टाइटन क्लॉकमैन के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो पहली बार इस टाइटन की एबिलिटीज हमें एपिसोड 3 में देखने को मिली थी, जहां इसने एक म्यूटेंट टॉयलेट को चीरकर अपनी ताकत का पहली बार प्रदर्शन किया था। पर यह चाहे दोबारा एपिसोड 6 या 10 में दिखा हो, पर इसकी असल ताकत तो हमें एपिसोड 30 में देखने को मिली, जहां ये अपग्रेड होकर अपग्रेडेड टाइटन क्लॉकमैन में तब्दील हो जाता है और तब हम इसके कई और एबिलिटीज को देख पाते हैं। पर चाहे जो हो, इसकी सबसे पहली एबिलिटी है टाइम स्लो। एपिसोड 6 में ही हम देख चुके हैं, जैसे ही टाइटन क्लॉकमैन चुटकी बजाता है, आसपास की समय काफी धीमी हो जाती है। परिणामतः यह हर हमलों से बच जाता है। इसकी दूसरी एबिलिटी है टाइम रिवर्स। एपिसोड 6 में ही हमें ये एबिलिटी दिखाई जाती है कि ये किसी भी जीवों या चीजों को समय के पीछे या आगे भेज सकता है। यहाँ तक कि एपिसोड 4 में तो इसने समय को पूरी तरह से रोक दिया था। एपिसोड 30 में हमें दिखाया गया कि अपग्रेडेड टाइटन क्लॉकमैन टाइम इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, जो कि दुश्मन को ताकतवर होते हुए भी उसे कमजोर महसूस करवा सकती है। इसके पास क्लॉक ब्लेड स्लेशर है, जिसकी मदद से ये किसी के भी टुकड़े कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ये जेट पैक की मदद से उड़ सकता है और अपने कैनन क्लॉक गन से खतरनाक हमलों को छोड़ सकता है। इसके अलावा इसकी येलो ऑर्ब दुश्मन को जमा कर रख सकती है। अपने रेड ऑर्ब से ये किसी को भी बेहोश कर सकता है। हालांकि इसकी कमजोरी लिमिटेड टाइम के लिए टाइम को फ्रीज करने की थी, पर एपिसोड 30 में हुई काउंटर टाइटन के फाइट को देखें या एपिसोड 33 में जब ये एक स्पेसिफिक एरिया के समय को रोकते हुए नजर आता है, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये लिमिटेड टाइम पीरियड में भी काफी कुछ कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ तथा साइज को भी टक्कर दे पाना कई टाइटन्स के बस का नहीं, और ये अपनी स्ट्रेंथ तथा अपना वक्त फालतू के फाइट में कभी नहीं व्यतीत करता। इसके लिए टीवी मैन और कैमरामैन है, पर जब इन पर मुसीबत आती है तब इसकी एंट्री से ही मुसीबत का अंत हो जाता है। यानी सभी बातों की तरफ गौर करें तो सिर्फ समय को नियंत्रित करने की एबिलिटी के अलावा बाकी हर मामलों में ट्राई टाइटन टाइटन क्लॉकमैन से काफी आगे है। चाहे वो बात पावर की हो, ड्यूरेबिलिटी की हो, आकार की हो, स्पीड की हो या कई स्पेशल एबिलिटीज की। यहाँ तक कि इसके एक साथ मल्टीपल अटैक्स यानी स्पीकर और टीवी स्क्रीन का अटैक किसी को पड़ जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। पर क्लॉकमैन अलग ही बला है। इसकी टाइम कंट्रोल की एबिलिटी सच में एक पल को ट्राई टाइटन को भी ओवरपावर कर सकती है, पर ट्राई टाइटन को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है। इसलिए ट्राई टाइटन की फाइनल फॉर्म
क्लॉकमैन की एक गलती पर उसके वक्त को हमेशा के लिए रोक देगा। और फिजिकली अगर दोनों फाइट करें तो क्लॉकमैन उसके सामने तो ठहरता भी नहीं है। इसलिए इस बैटल में ट्राई टाइटन काफी मुश्किलों से, पर इसके जीतने के चांसेस थोड़े अधिक हैं। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।